दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में। दोस्तों, ये कहानी एक तांत्रिक के बारे में है जिसका नाम लामा तांत्रिक है, जो अपने तंत्र मंत्र से बहुत सारे चमत्कार करता है। वह क्या चमत्कार करता है, आपको जानने को इस कहानी में मिलेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें, ईयरफोन लगा ले। चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों मैं भारतीय विद्या भवन मुंबई से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका भारती से जुड़ा हुआ था। भारती के संपादक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन। श्री वीरेंद्र कुमार जैन योग, तंत्र, ज्योतिष आदि में प्रगाढ़ श्रद्धा रखते थे। वेदों में तो उनकी रुचि श्लाघनीय थी, इसमें संदेह नहीं। यही कारण था कि इन विषयों से संबंधित लेख प्रत्येक मास के अंक में प्रकाशित तो होता ही था, इसके अतिरिक्त साल में 2-1 अतिरिक्त अंक भी प्रकाशित करते थे। भारती का श्री जैन, जिसका उत्तरदायित्व मुझ पर था। बड़ा ही कठिन कार्य था मेरे लिए उत्तरदायित्व को संभालना। सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि उपर्युक्त विषयों के लेखक बहुत ही कम थे उस समय। इन्हें गिने जो लोग थे भी वे अपने ज्ञान के प्रमाद और अहंकार में आकंठ डूबे रहने वालों में से थे। उनसे लेख के लिए आग्रह करना अपना अपमान कराना था। श्री जैन का विचार था कि इस बार दीपावली के अवसर पर भारती का तंत्र विशेषांक होना चाहिए प्रकाशित। उसके लिए कम से कम 8-10 लेख का होना आवश्यक था। क्या किया जाए? गाल पर हाथ रखकर सोचने लगा मैं। लेखों के शीर्षक बना लिए गए थे और उन शीर्षकों की सूची भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन इन सब से होने वाला क्या था? शीर्षक के अनुसार विषय भी तो चाहिए था। कहाँ था विषय? अधिक से अधिक 2 लेख मेरे अपने हो सकते थे, शेष कहां से होगा उपलब्ध? और तभी एक दिन श्री जैन का फोन आया। फोन पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, आप स्वयं सभी लेख लिखिए, छद्म नामों से उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। सभी लेखों के पारिश्रमिक के अधिकारी आप ही होंगे। यह सुनकर दंग रह गया मैं एक बारगी। श्री जैन की संपादकीय बुद्धि के आगे नत होना पड़ा मुझे। दीपावली के 1 सप्ताह पूर्व भारती का तंत्र विशेषांक पूरे सज धज के साथ प्रकाशित हुआ और 10 दिनों के अंदर भारती की 15,000 प्रतियां बिक गईं। भारतीय विद्या भवन के सर्वेसर्वा श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रसन्न तो हुए ही, इसके अतिरिक्त अति प्रभावित भी हुए मुझसे। भारतीय के पाठकों के पत्र आने ही थे। वे आए और सैकड़ों की संख्या में आए। उन्हीं पत्रों में एक पत्र था रामगढ़ स्टेट, कल्पित नाम के महाराज राय साहब त्रिलोचन सिंह जी, कल्पित नाम का। पत्र में पहले पत्रिका की प्रशंसा की गई थी और फिर अंत में अनुरोध भरे शब्दों में रामगढ़ स्टेट में पधारने का निमंत्रण दिया गया था मुझे। पत्र के साथ संलग्न था 1,000 रुपये का चेक भी। पत्र को कई बार पढ़ा मैंने। न जाने कौन सा आकर्षण था जो बार बार विवश कर रहा था मुझे पत्र पढ़ने के लिए। अंत में रहा न गया मुझसे। टेलीग्राम द्वारा अपने आने की सूचना दे दी मैंने महाराज राय साहब त्रिलोचन सिंह जी को। रामगढ़ रेलवे स्टेशन। पूरे 16 घंटे की कष्टदायिनी लंबी यात्रा के बाद जब प्लेटफॉर्म पर उतरा, उस समय सांझ की स्याह कालिमा बिखर चुकी थी चारों ओर। अक्टूबर का महीना था। कोहरे की हल्की हल्की परतें फैलने लगी थीं जमीन पर। प्लेटफॉर्म के बेंच पर अपनी अटैची रखकर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा मैं और सोचने लगा, महाराज को तार मिल गया होगा और किसी व्यक्ति को स्टेशन पर भेजेंगे अवश्य वो मुझे लेने के लिए। और तभी न जाने किधर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़कर। बड़ा ही रोबीला व्यक्तित्व था उसका। सिर पर तुर्रेदार पगड़ी, मैरून कलर की वर्दी और चूड़ीदार पाजामा, सीने पर पीतल का चमकता हुआ रामगढ़ स्टेट का बिल्ला। हुजूर चलिए, मैं स्टेट की ओर से आपको लेने आया हूं, व्यक्ति विनम्र स्वर में बोला। स्टेशन के बाहर कार खड़ी थी। मेरे बैठते ही कार चल पड़ी। जंगली रास्ता था, सड़क कच्ची थी। लगभग 1 घंटे के बाद एक विशाल गेट के बाहर सामने कार खड़ी हुई एक झटके के साथ। भारी भरकम लोहे का विशाल फाटक खुला। सर्र से भीतर चली गई कार। हल्के अंधेरे में सब कुछ दिख गया मुझे। लाल रंग के जयपुरी संगमरमर की बनी विशाल हवेली और हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरे हुए बाग बगीचे, फूलों की सुगंध से भरा हुआ वायुमंडल। वातावरण में घोर निस्तब्धता। चारों ओर साए साए कर रहा था। उसका नाम था राज बहादुर
महाराज त्रिलोचन का ड्राइवर और खास अर्दली। अतिथि भवन में ले गया वह मुझे और अदब से झुककर बोला, विनम्र स्वर में, आप इस समय यहां भोजन और विश्राम करिए। महाराज से कल 10 बजे भेंट होंगी। अतिथि भवन क्या था? एक राजसी साज सज्जा से अलंकृत बड़ा सा हाल था। ऊंची ऊंची कई खिड़कियां, कीमती कांच के पल्ले और गुलाबी रंग के रेशमी पढ़े। ऊंची छत से लटकते हुए बेल्जियम कांच के रंगीन झाड़ फानूस, जिनमें कई मोटी मोटी मोमबत्तियां जल रही थीं और जिनका हल्का हल्का सा प्रकाश झिलमिला रहा था गुलाबी रंग की दीवारों पर। जमीन पर गुलाबी ही रंग की मोटी सी मखमली कालीन बिछी थी। दीवार से थोड़ा हटकर एक लंबा चौड़ा पलंग, जिसके बिस्तर पर गुलाबी रंग का बिछा था। रेशमी चादर, मसनद और तकियों के गिलाफ भी गुलाबी रंग के। ये सब कुछ देखकर समझते देर न लगी मुझे, महाराज त्रिलोचन सिंह को अत्यधिक प्रिय है गुलाबी रंग। चांदी के पात्र में सुस्वाद राजसी भोजन कर लेट गया मैं पलंग पर, लेकिन अधिक समय तक लेटा न गया मुझसे। गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ वह राजसी अतिथि भवन कुछ विचित्र सा लगा मुझे। बेचैन हो उठा, मैं न जाने क्यों। बिस्तर पर लेटा ही लेटा सामने खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। बाहर मटमैली स्याही बिखरी हुई थी। ऊपर अक्टूबर के अंतिम दिनों का आकाश था, जर्द और स्याह यहां से वहां तक फैला हुआ। सब कुछ साफ स्वच्छ दिखलाई दे रहा था बाहर। हवा चली तो सन्नाटा फुसफुसाता सा लगता। रंगीन सिल्क के पर्दे कांपते और दीवार पर गिरती धुंधली रोशनी अनजान सी परछाई हौले हौले सिहरती मैं देख रहा था। मेरी नजर अंधियारे में नहाए हुए पेड़ पौधों और धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियों की ओर थी। उस बड़े से राजसी हाल की खामोशी और बोझिल हो गई। एक अब्बूझ सा सन्नाटा। बरामदों के परे हांफते वृक्षों के प्रश्वास से गूंजित अंधेरा भीतर तक ठाठे मारने लगा। अचानक बिजली कौंधी। घोर आश्चर्य हुआ। अभी तो आकाश साफ था, बिजली कहां से कौंध गई एकाएक, समझ में नहीं आया। उस समय मैंने देखा नीले स्याह आकाश पटल पर एक लंबी चौड़ी काठी के वृहदाकार मानव की स्पष्ट छाया। बिस्तर पर उठकर बैठ गया मैं। बाहर प्रभंजन का शोर पूर्ववत था। हवा के झोंके से वृक्षों में विकट आलोड़न हो रहा था। झाड़ फानूस में जलने वाली मोमबत्तियों की फीकी रोशनी का दायरा एक बार कसमसाया और फिर गुलाबी दीवार कांपने लगी। उस समय वृहदाकार मानव की छाया धीरे धीरे करीब आती गई और उसी के साथ उसकी आकृति भी छोटी होती गई। अब वह खिड़की के भीतर प्रवेश कर सकती थी। कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ क्षण बाद प्रवेश कर भी गई हाल में। अब रूप कुछ स्पष्ट हो गया। एक योगी का पार्थिव शरीर मेरे सामने कालीन पर गंभीर मुद्रा में बैठा था, पद्मासन लगाए। उसकी लंबी जटाएं पीठ पर बिखरी हुई थीं और सफेद दाढ़ी नीचे पेट तक झूल रही थी। योगी का चेहरा चौड़ा था, माथा ऊंचा था, आंखें बड़ी थीं, पलकें आगे की ओर झूल रहीं। संभवतः उसे अपनी आंखें खोलने में कष्ट हो रहा था, लंबी पलकों के कारण। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, एक प्रकार से पूर्ण नग्न था वह। हां, एक आश्चर्य की बात अवश्य थी, और वह यह कि उसका पूरा शरीर पारदर्शक और गुलाबी रंग का था और उसमें हल्का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। बहुत देर तक बैठा रहा वह अपरिचित और अज्ञात योगी मेरे सामने गलीचे पर। कौन था, क्यों आया था वह दिव्य पुरुष, और न जाने कब और किस क्षण झपकी सी लगी मुझे, और उसी अज्ञात स्थिति में उस अज्ञात योगी के पीछे पीछे चल पड़ा मैं न जाने किस दिशा में। बेहोश नहीं था मैं, पूर्ण चैतन्य था मैं। मेरी आत्मा शरीर में जी रही थी उस अकल्पनीय अवस्था में। एक शरीर तो मेरा बिस्तर पर पड़ा था शयन की मुद्रा में, और दूसरा शरीर था उस योगी के साथ किसी अज्ञात यात्रा पथ पर। आध्यात्मिक भूमि में अब तक बहुत कुछ अनुभव किया मैंने, लेकिन उस अवस्था का अकल्पनीय था अनुभव मेरे लिए। अंत में मैं अति सुरम्य और रमणीक स्थान पर पहुंचा, और उस महात्मा ने एक विशाल वृक्ष के नीचे मुझे संकेत किया बैठने के लिए। किसका था वह विशाल वृक्ष यह जान न सका मैं, लेकिन उसकी छाया के नीचे बैठने पर मुझे अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव हुआ। यहां यह बतला देना चाहता हूं, वाणी जो हमारे मुख से निकलती है उसका प्रारंभिक रूप कंपन है, जो हमारी नाभि के निचले भाग में उत्पन्न होता है। वही तरंग सामूहिक रूप से नाभि केंद्र में भाव के रूप में प्रकट होता है। योग की भाषा में जहां तरंग उत्पन्न होती है उस स्थान को परा और नाभि केंद्र को कहते हैं पश्यंती।
इस प्रकार वाणी का प्रारंभिक रूप परा और दूसरा रूप पश्यन्ति है। इसी प्रकार पश्यन्ति ऊपर उठकर जब हृदय केंद्र में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं मध्यमा। वही मध्यमा कंठ केंद्र में आकर वैखरी वाणी का रूप धारण कर लेती है, जो श्वास प्रश्वास के संयोग से स्थूल शब्दों में बाहर व्यक्त होती है। उच्च कोटि के साधक और योगीगण पश्यन्ति वाणी का प्रयोग करते हैं, जिसको समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। महायोगी की पश्यन्ति वाणी का श्रवण योग स्तर का ही व्यक्ति समझ सकता है। योगी यदि मौन है तो समझ लेना चाहिए कि वह पश्यन्ति वाणी का प्रयोग कर रहा है। यदि समाधिस्थ है तो प्रयोग करता है वह परावाणी का। योगी कब मौन है और कब समाधिस्थ है, यह समझ पाना कठिन है। निश्चय ही उस अपरिचित अवस्था में वह रहस्यमय योगी पश्यन्ति वाणी में कुछ बतलाने का प्रयास कर रहा था। गहन शांति का अनुभव होने के कारण मैं थोड़ा ध्यानस्थ हो गया था। तभी तो कुछ सीमा तक उस योगी की मूक भाषा को समझ सका। मैं थोड़ा बहुत और मेरी समझ में जो थोड़ा बहुत आया उसके अनुसार उस योगी का नाम था स्वामी हसदेव, स्वामी नीलरत्न परमहंस देव। महाराज त्रिलोचन सिंह के परदादा महाराज जगलोचन सिंह के गुरु थे। उनसे महाराज जगलोचन सिंह ने विधिवत योग की दीक्षा ली थी। महारानी विक्टोरिया का शासन था उस समय भारत पर। नजराने के तौर पर भारत में जितने स्टेट थे वे महारानी विक्टोरिया को बहुमूल्य रत्न आदि भेंट किया करते थे, और जो नजराना दे पाते अथवा नहीं देना चाहते थे उनको महारानी का किसी न किसी रूप में कोप का भाजन बनना पड़ता था। महाराज जगलोचन सिंह के खजाने में बहुमूल्य रत्न जवाहरातों का विपुल भंडार था, जिस पर फिरंगियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई थी। महाराज जगलोचन सिंह इस बात से परिचित न हो ऐसी बात नहीं थी, पूर्ण परिचित थे और यह भी जानते थे किसी समय खजाना खाली हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने अपने गुरु स्वामी नीलरत्न परमहंस देव से परामर्श किया। गुरुदेव तो पहले मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, एक ही मार्ग है परंपरागत रत्न भंडार को सुरक्षित रखने का, और वह यह कि ऐसे स्थान पर चौबच्चा बनाकर उसमें उसे भूमिगत कर दिया जाए और बना दिया जाए उसका बीजक भी, ताकि समय पर राजवंश उसका यथा समय उपयोग कर सके। महाराज जगलोचन सिंह को अपने गुरुदेव का परामर्श उचित लगा। उन्होंने गुप्त रूप से चौबच्चा बनवाकर भूमिगत कर दिया बहुमूल्य रत्न जवाहरातों को, और अंत में उसका बीजक भी बना दिया गया। सभी काम इतने गुप्त रूप से हुआ था कि महारानी और राजमंत्री तक को इसका पता न चला। महाराज जगलोचन सिंह चिंता मुक्त हो गए। लगभग 2 वर्ष बाद स्वामी नीलरत्न परमहंस देव ने महासमाधि लेने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर महाराज विचलित हुए, लेकिन वह एक परम योगी के शिष्य थे, इसलिए उनकी योगात्मा ने गुरु वियोग की असाध्य पीड़ा को सहने के लिए अपने को तैयार कर लिया। महासमाधि ग्रहण करने के पूर्व स्वामी नीलरत्न परमहंस देव ने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है, और वह यह कि मेरी समाधि पीठ चौबच्छा के निकट ही होनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। यह कहकर महाराज ने अपने गुरुदेव का चरण स्पर्श किया। अंतिम बार चौबच्छा के निकट अपनी समाधि पीठ का निर्माण क्यों चाहते थे? स्वामी नीलरत्न परमहंस देव उसके गोपनीय रहस्य से अपरिचित रहे जीवन पर्यंत महाराज जगलोचन सिंह। ब्रिटिश राज्य समाप्त हो चुका था। भारत छोड़कर चले गए थे अंग्रेज। देश स्वतंत्र हो चुका था। दादा, परदादा और फिर पिता के हाथों से होता हुआ बीजक अंत में पहुंचा महाराज त्रिलोचन सिंह के हाथ में। उन्होंने सोचा कि बीजक के जरिए वह विपुल संपत्ति प्राप्त हो जाती तो रामगढ़ को आधुनिक रूप देकर उसकी काया पलट कर देते। लेकिन बीजक का गूढ़ संकेत इतना जटिल और रहस्यमय था कि महाराज त्रिलोचन सिंह समझ न सके उसे। आश्चर्य और रहस्य की बात यही थी कि बीजक की गोपनीयता से भली भांति परिचित होते हुए भी जगलोचन सिंह ने उसके संबंध में किसी को कुछ नहीं बतलाया था अपने जीवन काल में। क्या कारण था? महाराज त्रिलोचन सिंह अब तक कई तांत्रिकों से मिल चुके थे, लेकिन जिसे भी बीजक दिखाते वह अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता सिर हिलाकर। अंत में एक सिद्ध लामा तांत्रिक से संपर्क हुआ महाराज का। उस लामा तांत्रिक का नाम था रिनपोंछे। उसकी अवस्था बहुत अधिक थी, लेकिन साधना के अलौकिक तेज से दप दप करता रहता था उसका चेहरा।
उसके कानों में हीरे का स्वर्ण कुंडल था और गले में थी हड्डियों की माला। हर समय कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता था वह। वास्तव में अति रहस्यमय था उसका व्यक्तित्व। तिब्बत के किसी मठ में रहता था। वहां से पैदल चलकर भारत भ्रमण के लिए आया था वह। लामा तांत्रिक रिनपोंछे से मिलकर अति प्रसन्न हुए थे महाराज त्रिलोचन सिंह। उन्हें अब पूरा विश्वास था कि बीजक का रहस्य अब खुलकर ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं। महल में 4-5 दिन रहकर लामा तांत्रिक रिनपोंछे ने अपने ढंग से बीजक को समझाने का प्रयत्न किया और उसकी परीक्षा भी ली। परीक्षा से संपत्ति प्राप्त करने की विधि तो ज्ञात न हो सकी। इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि लगभग 40 करोड़ की संपत्ति चौबच्चे के रूप में भूमिगत है। किंतु क्या? महाराज ने थोड़ा व्यग्र होकर प्रश्न किया। एक उच्च कोटि के योगी का प्रभाव है उस संपत्ति पर, लामा तांत्रिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तब क्या होगा? कैसे प्राप्त होगी संपत्ति? इस बार अत्यधिक व्यग्र और साथ ही उद्विग्न हो उठे थे महाराज। जब तक वह प्रभाव से मुक्त न होगा कैसे संभव होगा? यह एक लंबी सांस लेते हुए महाराज ने पूछा। लामा तांत्रिक मौन रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। शायद वह सोच रहा था कि एक महान योगी के लगभग 300 वर्षों से भी अधिक यौगिक प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता उसकी तांत्रिक शक्ति में है या नहीं। उसके लिए समस्या गंभीर थी, जिसे हल करने में असमर्थ पा रहा था वह लामा तांत्रिक। उसी दिन राजमहल छोड़ दिया उसने और जाते समय महाराज से कहा, इस संबंध में अपने तांत्रिक गुरु से बात करेगा और एक बार फिर आकर प्रयास करेगा। महाराज ने लामा तांत्रिक को विदाई के रूप में कुछ सोना देना चाहा, जिसे नहीं लिया उसने। महाराज अब यह अच्छी तरह समझ गए थे कि अपने योग बल से संपत्ति की रक्षा करने के लिए ही स्वामी नीलरत्न परमहंस देव ने चौबच्चा के निकट अपनी समाधि पीठ के निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। रक्षा की बात तो अपने आप में ठीक है, लेकिन उनके यौगिक प्रभाव से कब मुक्त होगी वह संपत्ति? क्या चाहता है वह योगी? संभव है उसी यौगिक प्रभाव के कारण रहस्यमय बीजक की गोपनीयता को लामा जैसे उच्च कोटि के तांत्रिक भी भंग करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हों। धूल धूसरित होता दिखाई दिया। महाराज का अपना सपना और दिखाई दिया, अपनी आशाओं पर तुषारापात होते हुए। और जब मुझे इन सब बातों का पता चला तो यह समझते देर न लगी कि निश्चित ही उसी बीजक के रहस्य को जानने समझने के अतिरिक्त उस महान आत्मा के यौगिक प्रभाव को नष्ट करने के विषय में भी मुझसे परामर्श लेने के लिए आमंत्रित किया है महाराज ने। क्या वह मुझे कोई योगी अथवा कोई तांत्रिक समझते हैं या कोई सिद्ध साधक? लेकिन अब तक अपनी किसी भी रचना और अपनी किसी भी पुस्तक में अपने आप को एक योगी अथवा तांत्रिक के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया मैंने। यह अच्छी तरह जानता था मैं। तो फिर गालों पर हाथ धरे सोचने लगा इस संबंध में, और तभी कौंध सा गया मेरे मस्तिष्क में कुछ। मध्य प्रदेश के सुविख्यात कवि और प्रसिद्ध लेखक स्वाज़ीरो श्री अनिल कुमार मेरे परम साहित्यिक मित्र थे। मेरे अंतरंग और बहिरंग जीवन से भली भांति परिचित थे महाशय। उनकी सरस कविताओं और प्रांजल भाषा में लिखे गए लेख और लिखी गई कथा कहानियों पर मेरे द्वारा की गई समीक्षा बराबर मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती थी। बिल्कुल अहंकार नहीं था अनिल जी में। बड़े ही सरल चित्त सज्जन मिलनसार व्यक्ति थे, वह इसमें संदेह नहीं। उनके अपनों में एक थे अपने समय के विख्यात कवि और लेखक कविवर श्री गजानन माधव मुक्तिबोध भी। एक बार भयंकर रूप से रोगग्रस्त हो गए वह। रोग असाध्य था और रहस्यमय भी। प्रायः लोगों की धारणा थी कि रोगग्रस्त नहीं, व्याधिग्रस्त हैं कवि महोदय, और उसी व्याधिग्रस्तता को लेकर मुझे पत्र लिखा श्री अनिल कुमार ने। तत्काल उनके पत्र का उत्तर देते हुए मैंने लिखा कि श्री गजानन मुक्तिबोध पर व्याधि अवश्य है। सन का अंतिम वर्ष है। काल के चरण को कोई रोक नहीं सकता। प्रयत्न व्यर्थ है। कहने की आवश्यकता नहीं, मेरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और उसके बाद कलम के धनी श्री अनिल कुमार अपने आप को रोक नहीं पाए। मुक्तिबोध की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनका एक लेख धर्मयुग में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध रोग के ग्रस्त बने या प्रेत बाधा के।
लेख धर्मयुग में 5 सितंबर 1965 के अंक में प्रकाशित हुआ था। हड़कंप मचना स्वाभाविक था। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि बाधा पर टिप्पणी करते हुए मित्र महोदय ने अपने लेख में मेरे विषय में लिखा था, काशीवासी शव साधक तांत्रिक मित्र पंडित अरुण कुमार शर्मा को पत्र लिखकर मुक्तिबोध की बाधा पर मंतव्य देने को कहा। शर्मा जी को प्रेतवश है। वे 2 बार प्रेत साधना, 1 बार जिद कर चुके हैं। तिब्बत में रहकर लामाओं से कुछ गुह्य तंत्र भी सीख आए हैं और श्रीलंका में रहकर भी उपलब्ध कराए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। इस विवरण के साथ ही साथ मुक्तिबोध के संबंध में मैंने जो पत्र लिखा था उसका भी उल्लेख करना नहीं भूले थे मित्र महोदय। जो होना था वही हुआ। धर्मयुग के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में पत्र मुझे मिले पाठकों के। कुछ लोग तो व्याकुल हो उठे मुझसे मिलने के लिए। बड़े ही धर्म संकट की स्थिति थी वह, लेकिन कर ही क्या सकता था। हाँ, दोनों कान थाम कर कसम अवश्य खाई कि अब कभी भी भविष्यवाणी नहीं करूंगा मैं। खैर, अब स्पष्ट हो चुका था सब कुछ मेरे सामने। निश्चय ही 5 सितंबर 1965 वाला धर्मयुग का अंक हाथ लग गया होगा। महाराज के और मुक्तिबोध से संबंधित लेख भी अवश्य ही पढ़ा होगा उन्होंने। जीवन में पहली बार किसी राजा महाराजा से भेंट होने वाली थी और पहली बार अवसर प्राप्त हो रहा था उनकी समस्या के समाधान का अवसर। सवेरे उठकर जल्दी जल्दी तैयार हुआ मैं। शांति निकेतन की धोती, सिल्क का कुर्ता और ताड़केश्वरी दुपट्टा में सज धज कर ठीक 10 बजे आ गया मैं महल में। महाराज का मुख्य अर्दली वीर बहादुर मेरे साथ था। जाते समय मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका लगाना नहीं भूला मैं। महाराज पर प्रभाव जमाना जो था। महल में चारों ओर एक विचित्र सी उदासी बिखरी हुई थी। लगा जैसे किसी प्रेतपुरी में आ गया हूं मैं। वीर बहादुर से झांत हुआ कि महाराज को कोई संतान नहीं है। शुरू से ही संतानहीन है वह। महारानी है जो हर समय पूजा अर्चना आदि में व्यस्त रहती हैं, बहुत कम लोगों से मिलती जुलती हैं। 4-5 नौकर चाकर हैं बस। राजमहल की जैसी कल्पना की जाती है वैसा वहां कुछ नहीं था। महाराज का कमरा भी एक प्रकार से साधारण सा ही था। वैसे काफी लंबा चौड़ा था। जमीन पर कीमती विदेशी कालीन बिछी हुई थी। ऊंची ऊंची हवादार खिड़कियां थीं जिन पर रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। गुलाबी रंग की दीवारों पर राज परिवार के सदस्यों के तैलचित्र लगे हुए थे। कमरे के एक ओर दीवार से लगकर लगभग 4 फुट ऊंची एक पाषाण वेदी बनी हुई थी और उस वेदी पर जयपुरी संगमरमर की एक पाषाण मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में स्थापित थी। उस मूर्ति को देखते समझते देर न लगी मुझे। तुरंत पहचान गया मैं। वह मूर्ति थी स्वामी नीलरत्न परमहंस देव की। दूसरी ओर उसके ठीक सामने एक ऊंचा पलंग था। पलंग के अगल बगल गद्देदार कुर्सियां और कीमती सोफा सेट थे। पलंग पर बैठे थे महाराज त्रिलोचन सिंह जी मनसद के सहारे। उन्हें देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। राजसी झलक कहीं भी देखने को नहीं मिली मुझे महाराज के व्यक्तित्व में। सब कुछ साधारण होते हुए भी असाधारण। गोरा रंग, लंबी चौड़ी काठी का शरीर, गुलाबी रंग का रेशमी कुर्ता पाजामा, गले में लिपटा हुआ किनखाब का कीमती दुपट्टा जिसके ऊपर झूल रही थी मोतियों की माला, कानों में हीरे का टप्स, कंधे तक झूलते हुए घुंघराले बाल और हल्की दाढ़ी मूंछ, ऊंचा ललाट, बड़ी बड़ी प्रखर आंखें। आयु यही लगभग 55-60 के महाराज मुझे देखकर मुस्कुराए। बड़ी ही स्निग्ध थी वह मुस्कुराहट। मन मोह लिया मेरा। सोने के फ्रेम में लगे चश्मे को उतार कर दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया उन्होंने और फिर संकेत किया सोफे पर बैठने के लिए। अब तक चांदी की थाली में फल, मेवा और चांदी के गिलास में केसरिया दूध रख गया सामने की टेबल पर वीर बहादुर। परान्नम दुर्लभम लोके। भूख तो लगी ही थी। खाने को वह पूरा फल मेवा खा जाता और दूध भी 2-3 गिलास पी जाता, लेकिन राजमर्यादा ने रोक दिया मुझे। 1-2 केला खाकर दूध पी लिया मैंने। इतने से ही संतोष करना पड़ा। पहले औपचारिक बातें हुई और उसी के सिलसिले में अपना परिचय देते हुए मैंने बतलाया कि आध्यात्मिक खोज की दृष्टि से लगभग पूरे हिमालय के अतिरिक्त तिब्बत की भी जीवन मरणदायिनी हिमयात्रा की है मैंने। यात्रा काल में अनेक प्रच्छन्न अप्रच्छन्न सिद्ध साधकों, योगियों और उच्च कोटि के संत महात्माओं के दुर्लभ दर्शन हुए।
योग, तंत्र, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों पर चर्चाएं हुईं और हुआ सत्संग। अनुभव और अनुभूतियों का भंडार तो भरता ही गया। इसके अतिरिक्त तिमिराच्छन्न ज्ञान से भी एक सीमा तक तृप्त हुई मेरी आत्मा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते रहे महाराज त्रिलोचन सिंह मौन साधे। फिर उठे और अलमारी खोलकर सोने का एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे मेरे सामने रखा उन्होंने। सोने के उस कीमती डिब्बे में मोटे कागज का एक पुलिंदा था। वह बीजक था जिसे देखने का आग्रह किया महाराज ने। मैंने पहले से ही जानता था कि बीजक को समझने के लिए महाराज ने आमंत्रित किया था मुझे। 300 वर्ष पहले हाथ से कागज बनाए जाते थे जो मोटे होते थे और चीमड़ भी, जल्दी फटते नहीं थे। वैसे ही 1 फुट लंबे चौड़े कागज पर काली स्याही से एक नक्शा बना था। नक्शा अस्पष्ट था। ध्यान से देखने लगा मैं उसे। थोड़ी देर बाद बीजक का तिमिराच्छन्न रहस्य अनावृत्त हो चुका था अब मेरे सामने। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में एक तंत्र ग्रंथ है। जिसने बीजाक्षर तंत्र का गहन अध्ययन किया है वह बीजाक्षरों के माध्यम से भूमिगत संपत्ति के विषय में सब कुछ बतला सकने में समर्थ होता है। उस बीजक में जिन बीजाक्षरों का प्रयोग था उनके गूढ़ अर्थों से भली भांति परिचित था मैं। महाराज उद्वेलित हो रहे थे, बार बार जिज्ञासु भाव से देख रहे थे मेरी ओर। कौतूहल का भाव स्पष्ट था उनके चेहरे पर। समाधि स्थल देखना चाहता हूं मैं, क्या आप ले चलेंगे वहां मुझे? शायद महाराज भी यही चाहते थे। गाड़ी निकाली गई। वीर बहादुर गाड़ी चला रहा था चुपचाप। दोपहर का समय, लगभग 4-5 मील तक फैला हुआ गहन वन प्रदेश। जंगल के बीच से एक संकरा कच्चा रास्ता गया था भीतर। पूरे 2 घंटे का समय लग गया स्थल पर पहुंचने में। वहां जाते ही एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। उसी स्थान पर तो लाए थे मुझे स्वामी नीलरत्न परमहंस देव, लेकिन इस बात को उजागर नहीं किया मैंने महाराज के सामने। लगभग 40 फुट लंबी चौड़ी जमीन पर चारों ओर से घिरी हुई थी पक्की चहार दीवारी से। भीतर जाने के लिए छोटा सा लोहे का फाटक मिला जो उस समय बंद था। वीर बहादुर ने आगे बढ़कर खोला उसे। जमीन में ऊंची ऊंची जंगली घास उगी हुई थी और उन जंगली घासों के बीच 4 फुट ऊंचे बहुत बड़े बड़े 2 चौकोर चबूतरे बने हुए थे, जयपुरी लाल पत्थरों के। चबूतरे पर षटकोण पत्थर खोदकर बनाया गया था और दूसरे पर शिवलिंग था स्थापित। समझते देर न लगी मुझे। पहला चबूतरा था और दूसरा था योगी की समाधि। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और बिखरी हुई थी खिन्नता भरी उदासी। बगल में विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पत्तों की छाया हिलडुल रही थी योगी की समाधि पर। चारों ओर सिर घुमा घुमा कर देख रहा था और शायद कुछ सोच भी रहा था मैं। फिर बीजक निकालकर उसे ध्यान से देखने लगा। मेरा अनुमान सही था। महाराज पीछे हाथ बांधे विचार मग्न इधर उधर टहल रहे थे। कभी कभी पलटकर देख भी लेते थे मेरी ओर। संभवतः अतिशीघ्र सब कुछ जान समझ लेना चाहते थे वह। और जब मैंने वह सब कुछ उनको बतलाया तो उसे सुनकर सन्न रह गए। एक बारगी महाराज, मुंह खुला का खुला रह गया उनका। बीजक के रहस्यमय बीजाक्षरों और उनके संकेतों के अनुसार चबूतरे के लगभग 15 फुट नीचे एक पत्थर की मजबूत टंकी थी और टंकी में रखी गई थी हीरे जवाहरात के रूप में वह अतुल संपत्ति राजघराने की। टंकी बंद थी और उस बंद टंकी के ऊपर एक नर कंकाल था जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ था और उसकी गोद में नरमुंड के रूप में उसका सिर रखा था, जिसका मतलब यह था कि नर बलि देकर उस अतुल संपत्ति को तांत्रिक विधि से बांध दिया गया था ताकि उसका स्थान परिवर्तन न हो, यथास्थान बराबर बना रहे वह। योगी की रक्षा के कारण को स्पष्ट करते हुए महाराज को मैंने बतलाया, योगी गण धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान के भूखे नहीं होते। स्वामी नीलरत्न परमहंस देव परम उच्चावस्था प्राप्त एक सिद्ध योगी और जीवन मुक्त थे, इसमें संदेह नहीं। महाराज की जो कामना थी उससे मिलती जुलती उस योगी की भी थी कामना, लेकिन वह कामना महान और आध्यात्मिक थी जिसे साकार करने के लिए एक बार पुनः जन्म ग्रहण करना चाहते थे, और वह भी राज परिवार में ही जो परंपरागत रूप से शिष्य रहा है उनका। बीजक में एक स्थान पर अस्पष्ट रूप से लिखा था राजनारायण सिंह और उसके सामने लिखा था 5 की संख्या। समझते देर न लगी मुझे। राज परिवार की 5वीं पीढ़ी में राजनारायण सिंह के रूप में जन्म लेना चाहता था वह योगी, और इसीलिए संपत्ति की रक्षा कर रही थी उसकी आत्मा। बुद्धिमान और विचारशील थे महाराज।
वस्तुस्थिति समझते देर न लगी उन्हें, लेकिन थोड़ा विवश और चिंतित दिखलाई दिए वह मुझे। राजवंश की वह चौथी पीढ़ी थी। 5वीं पीढ़ी उनका भावी पुत्र था और अभी तक निसंतान थे वह। गहरी दृष्टि से देखा मेरी ओर एक बार महाराज ने। उनकी आंखों की भाषा समझ गया मैं। महाराज और महारानी दोनों उस अवस्था को पार कर चुके थे जब आशा की जाती है संतान की। उस दिन पूरी रात सो न सका मैं। बार बार महाराज का उदास और विषण्ण चेहरा उभर आता था मेरे मानस पटल पर। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी और उसी अवस्था में उस महान योगी के दर्शन हुए मुझे। उनका जो रूप पहले देखा था मैंने, वह रूप नहीं था। उस समय उनका रूप था एक नवजात शिशु का। कितनी मोहक, कितनी आकर्षक और कितनी सुंदर छवि थी उस शिशु की, बतला नहीं सकता मैं। वास्तव में मेरे पास उसे व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं है। हां, एक बात अवश्य है, और वह यह कि शिशु के रूप में उस महान योगी ने अपनी मूक भाषा में मुझसे जो कुछ कहा, उसे समझते देर न लगी मुझे। महारानी गर्भवती थीं, एक मास का गर्भ था उन्हें। महाराज को इसका पता नहीं था। होता भी कैसे, स्वयं महारानी ही अनभिज्ञ थीं अपनी गर्भावस्था से। सचमुच एक महान योगी का एक महान चमत्कार था, इसमें संदेह नहीं। और जब उस चमत्कार को महाराज ने सुना तो हतप्रभ रह गए वह एक बारगी। विश्वास ही नहीं हो रहा था उन्हें, लेकिन विश्वास करना ही पड़ा अंत में उनको। अति प्रसन्न थे महाराज। महारानी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। महारानी का नाम था रत्नावली। 50 की अवस्था पार करने के बाद भी उनके रूप, रंग और सौंदर्य में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। महारानी रत्नावली पहली दृष्टि में एक कुलीन, विदुषी और सुसंस्कृत महिला लगी। उन्होंने मुझे बुलाकर सोने की एक चेन और कीमती शाल दी और देते हुए कहा, शर्मा जी, आप इस राजमहल में एक देवदूत के रूप में पधारे हैं। निश्चय ही आपके सहयोग से इस राजवंश की वंश परंपरा हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में विलीन होने से बच गई। आपको कभी भूल नहीं सकती। इतना कहने के बाद महारानी रत्नावली का चेहरा न जाने क्यों उदास हो उठा। एक बारगी विचलित सी हो उठी वह। भय और आतंक की भी मिली जुली छाया थी वहां। मेरी समझ में नहीं आया कुछ। क्या कारण था? पूर्णमासी के खिले हुए चांद पर कैसे पड़ गई अचानक राहु की छाया? लेकिन बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया अपने आप। कभी किसी अवसर पर तांत्रिक लामा ने पुत्रोत्पत्ति के निमित्त घृणित प्रस्ताव रखा था महारानी के सम्मुख। कड़े शब्दों में उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए महारानी ने आवेश भरे स्वर में लामा तांत्रिक को तत्काल राजमहल से निकल जाने का आदेश दे दिया था। उस समय महारानी से ऐसी आशा नहीं थी। लामा तांत्रिक ने अपना अपमान समझा इसे। क्रोधित हो उठा वह भी। महारानी की ओर आग्नेय दृष्टि से देखते हुए उसने 3 बार भूमि पर पैर पटकते महारानी ने। मैं भी इस संबंध में मौन रह गया। संयोग ही कहा जाएगा इसे। एक दिन दोपहर के समय लामा तांत्रिक जाने कहां से आ गया महल में। घोर आश्चर्य हुआ सभी को। बिल्कुल सकपकासी गई महारानी और आते ही बीच आंगन में खड़ा हो गया और तन कर शंख बजाया उच्च स्वर में। उस समय उसका स्वरूप बिल्कुल किसी नरभक्षी कापालिक जैसा विभत्स लग रहा था। शंख ध्वनि सुनकर थोड़ा विचलित हुए महाराज। समझ में नहीं आया क्यों। शंख ध्वनि करने के बाद सीधा महाराज के कक्ष में आकर खड़ा हो गया बिना किसी की आज्ञा लिए वह तांत्रिक लामा। महाराज उद्विग्न हो उठे। पहले स्वामी नीलरत्न परमहंस देव की पाषाण प्रतिमा को झुककर प्रणाम किया और फिर महाराज के सामने कुर्सी पर बैठ गया तन कर वह तांत्रिक। पहली ही दृष्टि में मुझे अशिष्ट और मूर्ख प्रतीत हुआ वह तांत्रिक। निश्चय ही उसने घोर मदिरा पान कर रखा था, इसमें संदेह नहीं। उसकी छोटी छोटी मिचमिची आंखें नशे के कारण गूलर की तरह लाल हो रही थीं उस समय। शरीर पर उसके लाल वस्त्र था और गले में लाल मूंगे और मरगज की मालाएं झूल रही थीं। उन मालाओं को ध्यान से देखा मैंने अपनी अनुभवी आंखों से। फिर समझते देर न लगी मुझे। उसी माला में उसकी सभी तांत्रिक सिद्धियां थीं। मालाओं के माध्यम से अपनी तांत्रिक सिद्धियों का प्रयोग करता था वह। निश्चय ही एक उच्च कोटि का साधक था, तांत्रिक लामा, इसमें संदेह नहीं। कुर्सी पर बैठते ही लामा तांत्रिक ने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। उसके नेत्र की भाषा पढ़ते देर न लगी मुझे। वह अपनी किसी विशेष तांत्रिक क्रिया से मुझे समझने का प्रयास कर रहा था। वह उसकी लाल लाल आंखों से
एक अव्यक्त ज्योति निकलकर मेरे सीने को भेदती हुई प्रतीत हुई मुझे, लेकिन अविचल रहा मैं। संभवतः महाराज समझ गए। रहस्यपूर्ण दृष्टि से उन्होंने देखा मेरी ओर। मैं भी मुस्कुरा दिया। कोई आंतरिक क्रिया नहीं हुई मेरे भीतर। अब रहा न गया मुझसे। लामा तांत्रिक की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए शिष्ट और प्रांजल भाषा में मैंने कहा, तंत्र मंत्र तो मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन उसका कोई अलौकिक चमत्कार देखने का अवसर नहीं मिला है मुझे अब तक। उसकी परीक्षा लेने के लिए यह बात कही थी मैंने। निश्चय ही काफी धूर्त और चालाक भी था वह, इसमें संदेह नहीं। मेरे मन के भाव को समझ गया वह। शराब के नशे से लाल हो उठी आंखों से मेरी ओर देखते हुए कर्कश स्वर में आंखें टेढ़ी कर बोला, ठीक है, अभी तू समझा नहीं है मुझे। जा बगीचे से कुछ ताजे फूल तोड़ कर ला। आदेश भरे स्वर में लामा तांत्रिक ने कहा। राजमहल के लंबे चौड़े सुंदर बाग से कई रंग के कुछ फूल तोड़ लाया मैं। ध्यान से देखा फूलों को लामा तांत्रिक ने और फिर उसे गिना। कुल 25 फूल थे। कुछ देर तक लामा तांत्रिक ने एक थाली में फूलों को रखकर कई बार उन्हें गिना और फिर उसी थाली में ही एक कुंडली बनाई और उसके बाद फूलों की गणना के अनुसार ग्रहों को स्थापित किया कुंडली के चक्रों में। ज्योतिष में इस कुंडली का कहते हैं। कुंडली को पढ़ परख कर उसने कहा, जिस जातक की कुंडली मेरे सामने की थाली में अंकित है, उस जातक का जन्म पी नामक गांव में फलां तारीख, फलां महीना, फलां सन और फलां दिन मध्याह्न में 11:10 पर हुआ है। माता पूर्ण विदुषी और पूर्ण गृहिणी, किंतु पूर्ण अशिक्षित होनी चाहिए। जहां तक जातक के पिता का प्रश्न है, वह पूर्ण व्यावहारिक आकर्षक व्यक्तित्व का और साथ ही प्रतिभा संपन्न तथा लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कालपत्रिका के माध्यम से जो कुछ मेरे संबंध में लामा तांत्रिक ने बतलाया था, वह सब अक्षरशः सत्य था, इसके संदेह नहीं। लेकिन उससे चमत्कृत नहीं हुआ मैं। मेरे चेहरे पर उपेक्षा का भाव देखकर वह तिलमिला उठा, शायद इसीलिए कि वह चमत्कार दिखाकर प्रभावित न कर सका था मुझे। लेकिन महाराज पूर्ण प्रभावित थे। प्रचलित ज्योतिष के 2 मुख्य अंग हैं, फलित और गणित। सर्वपरिचित इस ज्योतिष के प्रति एक ज्योतिष और भी है, जिसे ज्योतिष तंत्र कहते हैं। इस ज्योतिष तंत्र का मुख्य विषय है महाकाल, काल और खंडकाल। महाकाल की सीमा में समाया हुआ काल है और उस काल के 3 खंड हैं, जिसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। वैसे विचार पूर्वक देखा जाए तो वर्तमान का अस्तित्व है ही नहीं, है भी तो केवल शब्दों में। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, काल में क्षण हूं। किसी को भी एक साथ जीवन जीने को नहीं मिलता एक क्षण, और जब वह एक क्षण जी लेता है तो फिर मिलता है उसे जीने के लिए दूसरा क्षण। ज्योतिष तंत्र का मुख्य आधार है क्षण विज्ञान। अपने आप में क्षण विज्ञान अति रहस्यमय और गोपनीय है। वर्तमान है तो मात्र एक क्षण का, इससे अधिक नहीं। जो लोग क्षण विज्ञान के रहस्यों और उसकी गोपनीयता समझते हैं, वे वर्तमान के एक उसी क्षण को पकड़कर मनुष्य के अतीत में सुदूर तक जाया जा सकता है। और उसके भविष्य में भी जिन लोगों ने ज्योतिष तंत्र का गहन अध्ययन किया है और क्षण विज्ञान के गहन रहस्यों से जो लोग भली भांति परिचित हैं, वे एक क्षण का आश्रय लेकर हजारों वर्ष पीछे भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं और इसी भविष्य में भी। फिर भी वह वर्तमान ही रहेगा समय उसके लिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह वर्तमान के क्षण को पकड़कर महाभारत काल में पहुंच जाता है, तो वह उस काल को वर्तमान काल ही समझेगा। लेकिन जब वह उस काल से वापस लौटेगा, तब उसे ज्ञान होगा कि मैंने भूतकाल में प्रवेश कर हजारों वर्ष पीछे की यात्रा की थी। अभी लामा तांत्रिक ने एक चमत्कार दिखाकर मुझे और महाराज को प्रभावित करने की चेष्टा की थी, और अब दूसरा चमत्कार दिखाने के लिए उद्यत हो उठा वह। अब तक उसके लिए मदिरा की बोतल और भूने हुए काजू मंगवा लिया गया था। कपट और क्रूरता का मिला जुला भाव स्पष्ट झलक रहा था लामा तांत्रिक के तांबिये चेहरे पर। उसने पहले कुछ काजू खाए और फिर बोतल उठाकर गदगद पी गया, एक ही बार में पूरी शराब वह, और फिर भरते स्वर में बोला, मैं अपनी कोई चीज कहीं भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा आऊं। इस पर मैं महल के भीतर बरामदा पार कर 8-9 कमरों से गुजरने के बाद महाराज की निजी लाइब्रेरी में बिछे गलीचे के नीचे अपनी अंगूठी छिपा आया।
मुझे विश्वास था कि इस कार्य को करते समय किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि तांत्रिक महाशय ने जिस पद्धति से मेरी कुंडली बनाई थी उसी के अनुसार यह भी बता देगा कि अंगूठी कहाँ है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने कागज का एक टुकड़ा लेकर उस पर एक कोई ताबीज बनाया और फिर उस ताबीज पर कोई मंत्र पढ़कर उसे हवा में उड़ा दिया। वह रहस्यमयी ताबीज सभी लोगों के देखते ही देखते कटी पतंग की तरह हवा में लहराता हुआ महल के भीतर बरामदे की ओर उड़ चला। मैं सहम गया, परंतु तांत्रिक के आदेश से मैं और महाराज उस उड़ते हुए ताबीज के पीछे चल पड़े। वह ताबीज ठीक उसी रास्ते से जिधर से मैं गया था होता हुआ बरामदा और कमरे पार करता हुआ लाइब्रेरी के गलीचे पर उसी स्थान पर बैठ गया जहां नीचे मेरी अंगूठी दबी हुई थी। अंगूठी निकालकर मैं तांत्रिक के पास आया और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, वास्तव में आप सिद्ध तांत्रिक हैं, लामा। तांत्रिक से पहले से ही प्रभावित होकर उसे राजतांत्रिक का पद दे दिया था महाराज ने, और अब हम दो अविश्वसनीय चमत्कारों को देखकर अत्यंत अभिभूत हो उठे थे। उसी दिन राजमहल के विशिष्ट अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था कर दी गई, उसकी स्थायी रूप से। वैसे महारानी को यह बुरा लगा, लेकिन बोली कुछ नहीं। वह तांत्रिक अब किसी भी समय उनका अनिष्ट कर सकता है और कभी भी गर्भ में पल रहे शिशु की अपनी शक्ति से कर सकता है हत्या। यह भय बराबर उनको सताने लगा था, लेकिन कर ही क्या सकती थी वह। उनकी मानसिक स्थिति को समझ रहा था मैं। अवसर पाकर उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। मैंने, आप बिल्कुल चिंता न करें, उस महान योग आत्मा पर आप विश्वास रखें। उस महान आत्मा की योग शक्ति आपकी रक्षा करेगी, और यह भी विश्वास रखें कि लामा तांत्रिक की कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकती आपके गर्भ को। मेरे सांत्वना भरे शब्दों का प्रभाव पड़ा महारानी पर। वे थोड़ी स्थिर हुईं और उनके चेहरे पर जो भय, आतंक और शंका का मिलाजुला भाव था, उसमें भी कमी आ गई। उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखा, जिसमें श्रद्धा और विश्वास का भाव था मेरे प्रति। उन्होंने अब अपने शयन कक्ष के सामने वाले हालनुमा कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। ऐसा क्यों किया, यह मेरी समझ में नहीं आया। संभव है अपनी सुरक्षा के लिए किया हो उन्होंने। योग शक्ति अति प्रबल होती है, उसके सामने सभी प्रकार की शक्तियां व्यर्थ हैं। मैं अच्छी तरह जानता था कि तांत्रिक लामा महारानी से बदला लेने के लिए ठहरा हुआ है राजमहल में, और यह भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी कोई भी तांत्रिक क्रिया अनिष्ट नहीं कर सकती थी महारानी का। लेकिन फिर भी महाराज को वस्तुस्थिति से पूर्ण अवगत करा देना चाहता था और सतर्क कर देना चाहता था मैं उस राजतांत्रिक के प्रति भी, लेकिन इसके लिए अवसर ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। प्रायः महाराज के साथ चिपका रहता था लामा तांत्रिक हर समय। महाराज भी उसके प्रति अब अधिक दयावान हो उठे थे। निश्चय ही उनकी दृष्टि में वह एक महान सिद्ध साधक था और था एक महान तांत्रिक। चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। शायद यही कारण था कि मेरे प्रति महाराज की कम होती जा रही थी रुचि, और व्यवहार में धीरे धीरे आने लगा था अंतर। संभवतः इसी कारण मेरा भन विषण्ण हो उठा था, और हो उठा था मेरा मन चित्त अशांत। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था वापस लौटने के लिए, लेकिन जब भी चलने की तैयारी करने लगता, उसी क्षण महारानी का मुरझाया हुआ और क्लांत चेहरा थिरक उठता मेरे मानस पटल पर एक बारगी। समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या। बड़ी असमंजस की स्थिति थी मेरी उस समय। और तभी एक रात, अमावस की काली अंधेरी रात थी वह। स्याह आकाश में काले भूरे बादल मंडरा रहे थे। कभी कभी गरज उठते थे वे, और उसी के साथ चमक उठती थी बिजली भी। पहले छोटी छोटी बूंदें गिरीं और फिर झमझम कर बरसने लगा आसमान। पूर्वा हवा के लय पर गति पकड़ने लगी थी बारिश। शायद रात के 11 बजे थे उस समय। नींद नहीं आ रही थी मुझे। कमरे की दालान में कुर्सी पर बैठा था मैं, सिर पीछे किए हुए देख रहा था आकाश की ओर, और तभी मेरी दृष्टि सुदूर आकाश में चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। तीव्र गति के बादलों को चीरती आगे बढ़ती चली आ रही थी वह रहस्यमय वस्तु। उसमें से विभिन्न रंगों की किरणें फूट रही थीं, और साथ ही सन सन की गंभीर ध्वनि थी। कड़कती हुई बिजली, गरजते हुए बादलों और बारिश का अनवरत शोर, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पर। क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ती ही आ रही थी, धूमकेतु की तरह वह।
मैंने देखा वह विचित्र और रहस्यमयी वस्तु सन सन की आवाज करती और विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणें बिखेरती महल की ओर मुड़ गई थीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा बंद कर दालान पार करता हुआ बाग की ओर आ गया और खड़ा होकर देखने लगा ध्यान से उसकी ओर। अब तक बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था मेरे सामने। वह रहस्यमयी वस्तु एक देवी की मूर्ति थी जिसके सिर के स्थान पर सर्प का फण था। वह विलक्षण मूर्ति सर्प की कुंडली पर पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई थी। देवी की उस मूर्ति के चारों ओर पीले, नीले और लाल रंग का प्रकाश वलय था, जिसमें से किरणें विकीर्ण हो रही थीं और निकल रही थीं सन सन की आवाज भी। भय और आतंक से पाषाणवत हो गया था मैं उस क्षण। सब कुछ समझते देर न लगी मुझे। नागचंडी की स्वर्ण मूर्ति थी वह। तिब्बत के एक रहस्यमय प्रदेश में एक अति प्राचीन मठ है जिसे नागचंडी मठ कहते हैं। मठ के विशाल आंगन में कापालिकों की प्रबल पैशाचिक शक्ति नागचंडी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है। लगभग 7 फुट ऊंची वह विकराल मूर्ति पंचमुंडी आसन पर प्राण प्रतिष्ठित है। निश्चय ही भयंकर संहार शक्ति है वह तमोगुणी तंत्र मार्ग की। एकाएक याद आया, वह काली रात अमावस्या की रात थी। निश्चय ही उस रात में लामा तांत्रिक ने नागचंडी विद्या द्वारा नागचंडी का आवाहन किया था महारानी का सर्वस्व नाश करने के लिए। इसमें संदेह नहीं। रोमांचित हो उठा मैं एक बारगी। अब मूर्ति की गति मंद पड़ गई थी और उस मंद गति से महारानी के शयन कक्ष का 3-4 बार चक्कर काटकर वह लान को पार करती हुई लामा तांत्रिक के कमरे के सामने पहुंची। कमरे का दरवाजा उस समय बंद था, लेकिन मूर्ति के वहां पहुंचते ही जोर की आवाज करता हुआ खुल गया। अपने आप दरवाजा और वह मूर्ति सनसनाती हुई कमरे के भीतर चली गई और उसके दूसरे ही क्षण कंठ फोड़कर एक भयानक चीख गूंज उठी पूरे महल में और चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गई वातावरण में। और उस अंतःकरण से निकलने वाली चीख सुनकर सारा शरीर रोमांचित हो उठा मेरा। निश्चय ही वह चीख लामा तांत्रिक के मुंह से निकली हुई थी, इसमें संदेह नहीं। अब वह आर्तनाद करते हुए तिब्बती भाषा में संभवतः अपने गुरु को पुकारने लगा था। थोड़ी देर बाद बंद हो गया वह करुण आर्तनाद। अपने स्थान पर दंडवत खड़ा रहा मैं। तमोगुणी तंत्र का एक अविश्वसनीय किंतु अपने आप में अत्यंत रोमांचकारी और साथ ही अत्यंत भयंकर घटना घटी थी मेरे सामने। लगा जैसी उसी घटना का साक्षी बनने के लिए किसी अज्ञात शक्ति ने प्रेरित किया था मुझे रामगढ़ में रुकने के लिए। सच है, तांत्रिक शक्ति हो, योग शक्ति हो अथवा भौतिक शक्ति हो, प्राकृतिक शक्ति हो या हो और भी कोई शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियां अपने आप में निष्पक्ष और निरपेक्ष होती हैं। शक्ति न शुभ है और न तो अशुभ। उसका उपयोग अथवा प्रयोग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से हो सकता है। हम शक्ति का उपयोग अथवा प्रयोग किस रूप में और किस प्रकार करते हैं, उसी पर उसका परिणाम निर्भर होता है। शुभ के लिए करेंगे तो उसका परिणाम भी शुभ ही होगा, और यदि अशुभ के लिए करेंगे तो उसका परिणाम भी अशुभ होगा। वास्तव में शक्ति का उपयोग करने वाले की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर है। शक्ति का संबंध शुद्ध अंतःकरण और अशुद्ध अंतःकरण से भी नहीं है। शक्ति दोनों प्रकार के अंतःकरण को उपलब्ध हो सकती है। एक बात अवश्य है और वह यह कि अशुद्ध अंतःकरण शक्ति को पहले प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शक्ति की आकांक्षा ही अशुद्ध की आकांक्षा है। शुद्ध अंतःकरण शक्ति की नहीं, शांति की आकांक्षा करता है, जबकि अशुद्ध अंतःकरण करता है शक्ति की आकांक्षा, शांति की नहीं। योगी का अंतःकरण शुद्ध होता है और इसलिए उसे परम शांति उपलब्ध होती है, जो देव दुर्लभ है। वह परम शांति परमात्मा का महाप्रसाद होता है और होती है परम कृपा, जिसे योगी मांगता नहीं, उसके लिए याचना भी नहीं करता। वह अपने आप परमात्मा की ओर से उपलब्ध हो जाता है उसे। इसके ठीक विपरीत तंत्र साधक अंतःकरण शक्ति की कामना करता है, शक्ति का उपलब्ध करना चाहता है, क्योंकि उसका अंतःकरण कामनामय और वासनामय है। उसे साकार करने के लिए शक्ति की है आवश्यकता। शांति की कामना परमात्मा प्रेरित नहीं है, स्वयं साधक की उपज है, स्वयं उसके हृदय की है उपज। इसलिए शक्ति को उपलब्ध होने के लिए उसने साधना की है, उपासना की है, कठिन से कठिन तांत्रिक क्रियाएं भी की हैं, और इन्हीं सब के फलस्वरूप शक्तिवान होता है वह। कहने की आवश्यकता नहीं, यही एक योगी
और एक तंत्र साधक में अंतर है, और है भेद। योगी कुछ नहीं करना चाहता और कुछ मांगना भी नहीं चाहता। उसकी कोई कामना और वासना नहीं। उसे किसी भी रूप में शक्ति की अपेक्षा नहीं। और इसके ठीक विपरीत तंत्र साधक बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ मांगना चाहता है। उसका अंतःकरण कामनाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है। उन सब की पूर्ति चाहता है वह। अपनी भौतिक कल्पनाओं को साकार करना चाहता है वह। और इन सब के लिए उसे चाहिए शक्ति। शक्ति कोई भी हो, वह प्राप्त होती है परिश्रम से, प्रयत्न से, साधना से, उपासना से और विभिन्न कठिन तांत्रिक क्रियाओं से। जो वास्तव में उच्च कोटि के तंत्र साधक हैं, वे अपनी साधना सीमा पर पहुंचकर योग का आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कि परमात्मा को जो परम अनुग्रह, परम कृपा, परम अनुकंपा और परम करुणा, परम शांति के रूप में एक योगी को प्राप्त होता है, वह उसे भी प्राप्त हो जिसमें निहित है परम निर्वाण। लेकिन वह परम शांति तभी प्राप्त होगी जब तंत्र साधक के इष्ट की कृपा होगी और होगी अनुकंपा, और यह तभी होगी जब उसका चरित्र पवित्र, निर्मल और स्वच्छ होगा। योग मार्ग का साधक हो या हो तंत्र मार्ग का, चरित्र मुख्य है और है मूल्यवान। यदि चरित्र बल नहीं है तो न परम शांति प्राप्त होगी, न तो उपलब्ध होगी शक्ति ही। शक्ति निरपेक्ष है, यह स्वीकार कर उसकी उपलब्धि मान भी ले तो वह शक्ति स्वयं के ही नाश का कारण बन जाएगी, जैसा लामा तांत्रिक के साथ घटित हुआ। उसके पास शक्ति थी किंतु चरित्र बल नहीं था, जिसके फलस्वरूप उसी की शक्ति उसी के विनाश का कारण बन गई। अंत में तांत्रिक महाशय का आर्तनाद सुनकर महल के सभी लोग जाग गए थे। महाराज तत्काल वहां आ गए। महारानी भी अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और लोग भी इकट्ठा हो गए वहां। महाराज सशंकित दृष्टि से चारों ओर देख रहे थे सिर घुमाकर। उस समय भय और आतंक की मिलीजुली छाया स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही थी उनके चेहरे पर। लामा तांत्रिक का दरवाजा भीतर से बंद था। सभी लोग बाहर खड़े जिज्ञासा और कौतूहल के भाव से बंद दरवाजे को देख रहे थे। दरवाजा खोलकर भीतर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। भीतर की स्थिति सभी के लिए अज्ञात थी। यदि झांत थी तो केवल मुझे। पूरी तरह समझ गया था कि उस प्रचंड शक्ति ने सर्वनाश कर दिया होगा उस घोर तमोगुणी तंत्र साधक का, इसमें संदेह नहीं। किसी प्रकार दरवाजा खोला गया, लेकिन किसी की भीतर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उस भयप्रद अवस्था में। भीतर अंधेरा भी तो था, सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था की गई। मैं ही अंदर गया। हे भगवान, भीतर का दृश्य इतना लोमहर्षक, इतना विभत्स, इतना भयानक और इतना रोमांचकारी था कि उसका वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। लामा तांत्रिक का नग्न शरीर पसरा हुआ था जमीन पर। हाथ और पैर फैले हुए थे। गूलर की तरह लाल आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं। मुंह खुला हुआ था, जिसमें से बहुत ताजा खून निकलकर सीने पर से होता हुआ फैला हुआ था जमीन पर। जीभ भी निकली हुई थी बाहर और काली पड़ चुकी थी। बड़ा ही भयानक और डरावना दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। मेरी दृष्टि गले पर पड़ी। घोर आश्चर्य हुआ। गले की सिद्ध तांत्रिक मालाएं एक ओर झूल गई थीं टूटकर। समझ गया मैं, योग बल ने तांत्रिक शक्ति पर प्राप्त कर ली थी विजय। देखते ही देखते गलने लगा मोम की तरह लामा तांत्रिक का पूरा शरीर, और उसमें से निकलने लगी दुर्गंध भी। नाक पर हाथ रखकर बाहर निकल आया मैं। महाराज ने उत्सुक होकर जिज्ञासु भाव से मेरी ओर देखा। अब रहा न गया मुझसे। शुरू से लेकर अंत तक कथा सुना दी उन्हें मैंने, जिसे सुनकर हतप्रभ और स्तब्ध हो गए वह एक बारगी। सिर घुमाकर बगल में खड़ी महारानी की ओर देखा उन्होंने, जैसे वह जानना चाहती हो कि क्या वास्तव में उनके सामने लामा तांत्रिक ने घृणित कुत्सित प्रस्ताव रखा था और दी थी धमकी भी। स्वीकारोक्ति के भाव से सिर अपना झुका लिया महारानी ने। बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष थे महाराज। जिस लामा तांत्रिक को उन्होंने राजतांत्रिक का पद दिया था, उसके जीवन का सारा कलुष उनके सामने प्रकट हो गया था। अब एक बार घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से कमरे में पड़े लामा तांत्रिक के शव की ओर उन्होंने देखा और फिर धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसे लगी? कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।